हेलो एवरीवन, मैं वंदना गर्ग आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन पे। बात चल रही है बेटा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जिसमें मैंने अभी साइकोलॉजी का सब्जेक्ट को उठाया है और उसकी वीडियो अपलोड करनी स्टार्ट की है। ठीक है, तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे हिसाब से सबके लिए अननोन होगा। कुछ ही शायद आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ होगा, साइंस फील्ड और कॉमर्स फील्ड वालों को इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। लेकिन अब ये हर जगह हर कंपटीशन पेपर में आने लगा है, तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसके आपके क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। मैं ये हर वीडियो में बार बार कह रही हूँ। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। इससे पहले मनोविज्ञान की सामान्य परिचर्चा की मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। 3 वीडियो मेरी अपलोड हुई है, उनको आप देखिएगा ज़रूर। इसके बाद आप आगे का आज हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट ये आपके ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड और रीड सबके लिए बहुत ही उपयोगी और एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड और रीड सबके लिए उपयोगी है। तो आज हम पढ़ेंगे विकास, और विकास के क्रम में ही हम लेते हैं बाल विकास। विकास क्या है? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि विकास है क्या। डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है बच्चे, वो गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। बिल्कुल, डेवलपमेंट हमेशा ध्यान रखना, गर्भाधारण से लेकर जब बच्चा गर्भ में होता है, जब से उसका डेवलपमेंट शुरू होता है, विकास शुरू होता है, और मृत्यु तक किसी न किसी रूप में वो चलता रहता है। इसकी गति कभी तीव्र हो जाती है तो कभी मंदी हो जाती है, कभी तेज कभी मंदी। बिल्कुल, मानव विकास का अध्ययन जो मनोविज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको बाल मनोविज्ञान कहा जाता था। मानव विकास का अध्ययन जब हम करते थे पहले, तो वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते थे, लेकिन आज उसी मनोविज्ञान की शाखा को, मतलब बाल मनोविज्ञान की शाखा को ही अब क्या बोलने लग गए हैं? बाल विकास। बाल विकास में हम बाल्यावस्था से लेकर युवा अवस्था तक की सारी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जो बनते हैं वो मैं इस नोट्स के थ्रू आपको कराऊंगी। बाल विकास ये एक नवीन शाखा है जो कि पिछले 50 वर्षों में सर्वाधिक इसका विकास हुआ है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास बहुत अधिक विस्तृत है और व्यापक है। तो बाल विकास को पढ़ने से पहले इसमें क्या क्या होता है, उससे पहले हम बाल विकास का थोड़ा संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं कि इसका इतिहास क्या है। बच्चे 17वीं शताब्दी तक तो कोई भी बालकों के जीवन चक्र, उसके लाइफ साइकिल पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पैथोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया। ये जो पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाल विकास का हम इतिहास पर पढ़ रहे हैं। बाल विकास के इतिहास में हमें क्या देखना है? 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पैथोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? पैथोलॉजी ने किया। उन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया और एक बेबी बायोग्राफी तैयार की। बेबी बायोग्राफी किसने तैयार करी? पैथोलॉजी ने। 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन, अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किसने किया? पैथोलॉजी ने किया 1774 में। क्लियर। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई, और इसके जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल।
बच्चे एक एक पॉइंट से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बाल विकास सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की और इसके जन्मदाता थे स्टैनली हॉल। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई? अमेरिका में हुई। किसने करी? स्टैनली हॉल। बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस लर्न करने पड़ेंगे, पर ये तो भैया तथ्य पर आधारित है बेटा, इनको तो रटने पड़ेंगे। स्टैनली हॉल ने अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना किसने की? स्टैनली हॉल ने करी। कहाँ करी? अमेरिका में की। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ये सब हम पढ़ रहे हैं बाल विकास का इतिहास। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। स्टैनली हॉल ने बालकों के लिए पाठ्यक्रम तथा प्रश्नावली का निर्माण कराया। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि बच्चों के लिए, बालकों के लिए बाल प्रश्नावली का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? स्टैनली हॉल ने किया था, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर बच्चे? बाल मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? स्टैनली हॉल, जिन्होंने सभी अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? स्टैनली हॉल। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम वुंड, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम वुंड। और किशोर विकास मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं आपके स्टैनली हॉल। और यहाँ हमसे पूछा गया था बाल मनोविज्ञान के जनक, तो बाल मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? स्टैनली हॉल। क्लियर? जिन्होंने सभी अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया। 20वीं शताब्दी में बाल विकास पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया गया था। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 से मानी जाती है। तो इसलिए कहते हैं ना कि भारत में तो मतलब मनोविज्ञान के बारे में भारत तो चुप ही है, मतलब उसने ना तो कोई एक्सपेरिमेंट किए, कुछ नहीं करता भारत। क्योंकि आप अगर देखे जाओगे तो मनोवैज्ञानिकों के नाम भी तो देखो कितना अजीब अजीब है। स्टैनली हॉल, थॉर्नडाइक, विलियम वुंड, अरस्तु, तो नाम भी कहाँ के हैं? विदेशों के नाम है। तो इन सब की आपके विदेशों में ही हुआ है। ये भी एक क्वेश्चन है। प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 में न्यूयॉर्क में बाल अपराधी को सुधारने के लिए हुई। तो क्वेश्चन बनता है कि बाल अपराधी को सुधारने के लिए प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। कब हुई थी? 1887 को हुई थी, और बाल अपराधी को सुधारने के लिए हुई थी। तो यहाँ तक हमने बाल विकास के इतिहास के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत करा? पेस्तोलोजी ने। अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किसने किया? पेस्तोलोजी ने। बेबी बायोग्राफी किसने तय करी? पेस्तोलोजी ने। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? अमेरिका में। उसके जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल थे। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना किसने करी? स्टैनली हॉल ने। कहाँ पे की? अमेरिका में। स्टैनली हॉल ने बालकों के लिए पाठ्यक्रम और प्रश्नावली का निर्माण किया। प्रथम बच्चों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? स्टैनली हॉल ने किया। बाल मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? स्टैनली हॉल को माना जाता है। और प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ हुई थी? 1887 में न्यूयॉर्क में हुई थी। तो यहाँ तक जो बेसिक इतिहास है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे
बाल विकास की कुछ परिभाषाओं के बारे में। अब है आपका बाल विकास की परिभाषा। बाल विकास की परिभाषा हमने अभी बताया था कि बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाएगा, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था यानी कि जन्म पूर्व यानी कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था बोल लीजिए या परिपक्वावस्था बोल लीजिए तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है किसमें, बाल विकास में। ठीक है, इसके अलावा एक दो डेफिनेशन और मैं आपको बता देती हूँ। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान, वो मैंने इस नोट्स में नहीं लिखी है, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। वही बात कि गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ हम यही कह रहे हैं बच्चे कि जो बाल विकास है उसमें हम गर्भाधारण से लेकर परिपक्व अवस्था यानी कि आपकी किशोरावस्था तक जो परिवर्तन आते हैं वो हम सबका अध्ययन इसमें करते हैं। क्लियर? तो बच्चे जो गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक मानव में जो परिवर्तन आते हैं वो सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, विवृद्धि यानी कि ग्रोथ। और इन परिवर्तनों को हम क्या बोलते हैं, रचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और मानव जीवन में वृद्धावस्था में भी अनेक परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हास्य से पूर्ण होती है, जो नीचे की ओर आते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिएगा कि जो रचनात्मक परिवर्तन होते हैं उसमें मानव में मैच्योरिटी उत्पन्न होती है, परिपक्वता उत्पन्न होती है। और जो दूसरी अवस्था है विकास की उसमें क्या होता है, वो नीचे गर्त में जाता है। ठीक है, तो बाल विकास में उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो प्राणी में एक विकास अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में पदार्पण करते समय होता है। अब हम जो पढ़ेंगे ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अभिवृद्धि और विकास। दोनों जो शब्द हैं वो सुनने में आपको एक जैसे लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज़ है, अभिवृद्धि और विकास, जबकि दोनों में बहुत बहुत अंतर है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। कोई एक टॉपिक में ऐसा नहीं पढ़ाऊंगी जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो अभिवृद्धि और विकास सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन बात को समझिएगा। देखो, अभिवृद्धि क्या होती है, हमारे शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन जो आपको दिखता है, भाई लंबाई बढ़ गई, मोटाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई, ये सब क्या है, ये शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन, उसको आप क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि। जबकि संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन, संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विकास। क्लियर? अभिवृद्धि क्या होती है, एक पक्षी होती है, एक ही पक्ष में आप देखते हो कि भैया हम लंबे हो रहे हैं, हम मोटे हो रहे हैं, लेकिन विकास बहुपक्ष में आपका मानसिक भी, आपका शारीरिक भी, सामाजिक भी, आपका हर तरीके से आपका विकास देखा जाता है। अभिवृद्धि एक संकुचित अर्थ है जबकि ये एक व्यापक वर्ड है, व्यापक अर्थ है विकास, क्योंकि विकास में अभिवृद्धि शामिल है, अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं है। यहाँ बाह्य स्वरूप हम देखते हैं, हाँ जी भाई बाहर हमने देख लिया। ठीक है, इसमें ग्रोथ हुई है, लंबाई बढ़ गई दिख रही है हमें, यह बाह्य के साथ आंतरिक स्वरूप भी इसके अंतर्गत आता है। अंदरूनी क्या क्या चेंज आते हैं, हमारे व्यवहार में क्या क्या चेंज आते हैं, ये सब हमारे विकास है। हमारी बुद्धि में कितना चेंज आता है, तो ये सब क्या हैं, ये सब विकास के लक्षण हैं। लंबाई, चौड़ाई, आकार में वृद्धि, यही देखते हो। और यहाँ हम क्या देखते हैं, कार्य क्षमता में वृद्धि। क्या देखते हैं, कार्य क्षमता में वृद्धि।
अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं होता, जबकि विकास में अभिवृद्धि शामिल होती है। कुछ समय पश्चात रुक जाती है, बिल्कुल भैया, जो आपकी ग्रोथ है वो कुछ टाइम बाद रुकी जाती है। कैसे रुक जाती है ग्रोथ? लंबाई बढ़नी रुक जाती है विकास में। जबकि जो विकास होता है वो क्या होता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है, हमेशा ये चलता रहता है। इसमें केवल आकार बढ़ने से संबंध होता है, जबकि इसमें संपूर्ण परिवर्तनों से हम संबंध रखते हैं। अभिवृद्धि क्या है? सीधे नापा तोला जा सकता है, भार, लंबाई, सब कुछ आप नाप तोल सकते हो। इसका सीधे मापन नहीं कर सकते हो भैया। किसी के व्यवहार में क्या परिवर्तन है, कैसे मापन करोगे आप? नहीं मापन कर सकते। अभिवृद्धि में परिमाणात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं। आप उसको माप सकते हो संख्या के रूप में, और इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं विकास में, जिसको आप माप भी सकते हो और नहीं भी माप सकते। हमारे गुणों में परिवर्तन आता है। जो अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, जबकि विकास में रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। जो रचनात्मक कौन से होते हैं? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के परिवर्तन को रचनात्मक परिवर्तन बोलते हैं बच्चे, और किशोरावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के परिवर्तन को विनाशात्मक परिवर्तन बोलते हैं। अभिवृद्धि विवृद्धि सूचक होती है, यानी ग्रोथ, जबकि विकास विवृद्धि भी होती है और हास्य सूचक भी होती है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की अवस्था को विवृद्धि बोलते हैं, और किशोरावस्था से वृद्धावस्था तक की अवस्था को हास्य सूचक अवस्था बोलते हैं। तो ये जो बातें आई, ये आई अभिवृद्धि और विकास की, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी बार बने हैं कि आपके साथ आ जाता है कि मान लीजिए किसी के शरीर में परिवर्तन हुआ है जिसे आप देख सकते हो, वो अभिवृद्धि है या विकास? तो वो क्या है? ग्रोथ है, अभिवृद्धि है। इस हिसाब के क्वेश्चंस उसमें बनते हैं। ठीक है, मैं PYQ भी बिल्कुल कराऊंगी, आए हुए क्वेश्चंस बराबर से कराऊंगी। अभी हम थोड़ा सा टॉपिक, हमारी जो वीडियो है वो टॉपिक से रिलेटेड हो जाए, उसके बाद में PYQ को लेके करेंगे। ठीक है, अब आता है विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तन। क्या टॉपिक बनता है? विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो बच्चे, विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तनों का संबंध शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो विकास के क्रम में जो परिवर्तन होते हैं उनके प्रकार क्या क्या हैं? हरलोक ने उनको 4 भागों में बांटा है। श्रीमती हरलोक ने विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा है। पहला उन्होंने बोला है कि आकार में परिवर्तन होता है। हाँ जी बिल्कुल, विकास के परिवर्तन में हम कह सकते हैं क्रम में आकार में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन बच्चे समझना शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हमें दिखाई देता है। बच्चे की आयु बढ़ती है तो उसका भार, ऊंचाई, मोटाई आदि सब बढ़ता है, तो ये बाह्य परिवर्तन होता है। बाह्य परिवर्तन के साथ साथ उसके आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं कि उसके हृदय हैं, फेफड़े, आंत, पेट आदि, इन सब में भी वृद्धि होती है। तो ये शारीरिक वृद्धि से परिलक्षित हैं। शारीरिक वृद्धि हमें दिखाई देती है। आकार में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? इस तरह अगर मानसिक बात करें तो मानसिक बात, जब बच्चा छोटा होता है तो वो रटने पर यकीन रखता है, यानी कि तथ्य को याद करने पर। उसके बाद वो तर्क शक्ति लगाता है, इसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, चिंतन शक्ति बढ़ती है। तो ये सब क्या है? उसके मानसिक विकास, जिसको आप बुद्धि परीक्षण के द्वारा माप सकते हो। तो आकार में परिवर्तन उसका शारीरिक और उसका मानसिक परिवर्तन होता है। बात आती है अनुपात में परिवर्तन। देखो अनुपात में परिवर्तन में भी आपने क्या देखा है कि हमारे सारे अंग एक समान रूप से नहीं बढ़ते हैं, एक अनुपात के रूप में बढ़ते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, उसका सिर क्या होता है? अन्य अंगों की अपेक्षा बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, शिशु बड़ा होता जाता है, तो आपने क्या देखा? सिर छोटा होता जाता है और धड़ बड़ा होता जाता है। तो ये जो है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो उसका रुचि का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। तो अनुपात में परिवर्तन यही है कि हमारा जो वृद्धि होती है उसके अनुपात में परिवर्तन होता रहता है।
पुराने चिन्हों का लोप, बिल्कुल पुरानी जो आकृति है, हमारी जो पुरानी ओल्ड फीचर्स हैं वो लुप्त होते चले जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें दूध के दांत, बचपन में वो धीरे 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 गिर जाते हैं, हमारे नए दांत आते हैं। इसी तरह अगर मानसिक दृष्टि से देखा जाए तो बच्चा पहले क्या होता है, तुतलाता है और अनेक सांकेतिक ध्वनि भी निकालता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता जाता है तो उसका तुतलाना, सांकेतिक ध्वनि लेना सब बंद हो जाती है। नवीन चिन्हों का लोप, नवीन चिन्हों का प्राप्ति, सॉरी ये है आपका प्राप्ति। नवीन चिन्ह, नए फीचर्स आ जाते हैं। नए फीचर्स शारीरिक और मानसिक रूप से दिखाई देते हैं। जैसे कि जब बच्चा बड़ा होता है तो किशोर अवस्था में दाढ़ी मूंछ आ जाती है, उसकी यौन संबंधी ज्ञान पैदा होता है, धार्मिक विकास पैदा होता है, उसका आदर्शवादिता पैदा होता है और उसके स्थायी दांत निकल के आते हैं शारीरिक विकास के अंतर्गत, ठीक है। और मानसिक विकास में हमने पढ़ा धार्मिक विकास होता है, आदर्शवादिता होती है, भाषाओं का, नई नई भाषाओं का ज्ञान होता है, तो नए नए फीचर्स उसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हरलोक ने विकास के 4 क्रम हैं, जो विकास के क्रम को 4 भागों में बांटा और वो बिल्कुल सही बांटा है और ये क्रम आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चंस आए हुए हैं। हरलोक के द्वारा 4 क्रम क्या हैं, तो पहला है आपका आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, तीसरा पुराने जो फीचर्स हैं, पुराने चिन्हों का लोप हो जाता है और चौथा है नवीन चिन्हों की प्राप्ति होती है। क्लियर। तो इस वीडियो में आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगी। कल की वीडियो जो अपलोड होगी वो होगी मेरी अगली वीडियो विकास के नियम, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो कि ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कितनी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, हमें बिल्कुल विकास के नियम, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बिल्कुल याद होने चाहिए। तो कल की वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाई करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। बिल्कुल लाइन टू लाइन, क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस मैं बिल्कुल आपको साइकोलॉजी पूरी कराऊंगी, साइंस पूरी कराऊंगी। मेरी साइंस की वीडियो भी देखना ना भूलिएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं कॉमर्स की वीडियो भी अभी अपलोड करूँगी। थोड़ा सा मुझे टाइम की प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।